हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो सीरीज में, जहां आज हम एक और देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के आ गए हैं, जिसमें आपको एक और देश के कुछ मजेदार तथ्य से रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो देश है इटली। आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जानते हो इटली के बारे में? अगर आप थोड़ा सा भी या कभी नाम सुने होंगे तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे वादा करता हूं कि जो भी इटली में खास बातें हैं या जीके में बनने वाली रोचक तथ्य आपको इस वीडियो में जरूर जानने को मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधे निकलते हैं इटली कंट्री की एक छोटी सी सैर पर। दोस्तों, इस देश के अंदर बहुत कुछ नियम और कानून है, साथ ही इसके इतिहास, जीडीपी, पॉपुलेशन को भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इटली, जिसकी राजधानी रोम है और इटली की भाषा इटालियन है, जो भाषा इटली में सबसे ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों, इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्र है। इटली सन 1861 में एक राज्य था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को एक लोकतांत्रिक देश बना। दोस्तों, इटली का कुल क्षेत्रफल 3,01,340 स्क्वायर किलोमीटर के साथ एक खुशहाल देश है। और बात करें इटली की कुल पॉपुलेशन की, तो कुल पॉपुलेशन 5,88,53,482 की आबादी के साथ काफी घने लोगों का देश है। इटली में रहने वाले लोगों में यानी इसकी राष्ट्रीयता 91.3% इतालवी और 8.7% अन्य यानी बाहरी कंट्री के लोग रहते हैं। अगर बात करें इटली की धर्म की, तो यहाँ के अधिकांश, जिसमें 84.4% ईसाई धर्म, 11.6% अन्य धर्म, 1.0% इस्लाम धर्म के लोग यहाँ रहा करते हैं, जहाँ एक धार्मिक देश है। दोस्तों, इटली की करेंसी यूरो है, जहाँ अगर हम बात करें भारतीय रुपयों से, तो एक यूरो बराबर भारतीय रुपयों के 91.07 पैसे के बराबर होते हैं, जहां यह डॉलर से भी महंगा करेंसी है। अब जानते हैं इटली की कुल जीडीपी की, तो यह इटली एक काफी अमीर कंट्री है, जहां की कुल जीडीपी 2.186 ट्रिलियन डॉलर की है और अधिकांश व्यक्ति के पास 37,146 डॉलर की करेंसी मौजूद है। दोस्तों, जहां बात आती है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की, तो इटली की अपेक्षा अन्य देशों में काफी कम विश्व धरोहर स्थल है, जहां इटली में 50 विश्व धरोहर स्थल मौजूद है। साल 1861 से 1985 के समय एक दुखी का संदेश था, जिसमें इटली के कुछ भाग सुना पड़ गया था, जहां 26 मिलियन लोग पूरे इटली को छोड़ दिए थे। भारत की अर्थव्यवस्था 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि छोटे देश होने के बावजूद इटली 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है, तो एक यूरोपीय देशों में काफी ज्यादा है। दोस्तों, जहां बात आती है भूकंप की, तो इटली में सर्वाधिक भूकंप आता है और वहीं इटली के अंदर पूरे यूरोपीय देश की तुलना में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी मौजूद है, जो इटली के अंदर सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण बनता है। इटली में करीब आधे तलाक लोगों के मामलों में सबूत व्हाट्सएप को लिया जाता है, जहां व्हाट्सएप के चैटिंग को कोर्ट में पेश करके यहाँ तलाक के केस को फाइनल करते हैं। दोस्तों, इटली वे एकमात्र देश है जिसमें दो देशों को, फर्स्ट है वेटिकन सिटी और दूसरा आता है सैन मारिनो, जो एक छोटे देश हैं। जिन दोनों देशों को इटली चारों ओर से घेरा हुआ है। पोवेगिलिया एक ऐसा द्वीप है जहां इस द्वीप पर 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसकी और भी खतरनाक कहानी है, जो एक डरावनी जगह भी मानी जाती है। दोस्तों, अब बात आती है शराबी लोगों की, तो इटली उन देशों में आता है जहां इटली सर्वाधिक शराब पीता है। दोस्तों, इटली का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बसा हुआ है और यह गुफा एक प्राकृतिक ही है। दोस्तों, अब आप इस बात से पता लगा सकते हो कि इटली कितनी अमीर कंट्री है, जहां इटली के पुलिसों के पास 2-2 लैम्बोर्गिनी कार मौजूद है ना इंटरेस्टिंग? जहां भारत के लोगों को ये कार लेने में एक जन्म निकल जाता है। दोस्तों, इटली में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो अगर लोग हंस दिए
तो उस जगह पर ये गलत नहीं माना जाता, जिसमें हंसना कोई गलत नहीं है। दोस्तों अजीब बात तो सामने आती है, जिसमें फैल्सिनो डेल मैक्सिको एक ऐसा गांव है जहां मरने पर लोग इसको अवैध मानते हैं। जहां ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का कब्रिस्तान पूरे मरे हुए लोगों से भर चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं एक सुरंग की, जो लगभग 57 किलोमीटर लंबा है और इस सुरंग को बनाने में 17 साल लगे थे, जो कि इटली को स्विट्जरलैंड से जोड़ता है। दोस्तों इटली में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं होता, जहां 1/3 लोग अभी भी नेट का उपयोग नहीं करते। इटली भी उन देशों में आता है जहां की 60% कमाई टूरिस्ट प्लेस से की जाती है और कुल यहाँ 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग टूरिज्म के रूप में हर साल घूमने आते हैं। अगर हम बात करें कुछ जगहों की, तो उन टूरिस्ट प्लेस में फर्स्ट नंबर पर आता है कोलोसियम, जो एक पुराने रोमन साम्राज्य द्वारा बनाया गया है, जहां खेल सुविधाएं मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है पोम्पेई, जो एक खंडहर है और ऐतिहासिक जगह भी है। तीसरे नंबर पर आता है पीसा की झुकी हुई मीनार, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध है, जो सदियों दशक से ऐसी ही बनी हुई है। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है कोमो झील। यह पहाड़ों से घिरा हुआ एक झील है, जिसके आसपास कई बड़े पुराने महल भी हैं। पांचवें नंबर पर आता है फ्लोरेंस कैथेड्रल, जो पूरे दुनिया का सबसे खूबसूरत कैथेड्रल है, जिसका निर्माण 13वीं से 15वीं शताब्दी में बना था। छठवें नंबर पर आता है सिंके टेरे, जो समुद्र के किनारे खड़ी चट्टानों में बना हुआ एक सुंदर गांव है। सातवें नंबर पर आता है वेटिकन सिटी। यह पूरे दुनिया का कुछ अमूल्य कला और कुछ कला संग्रहों का घर है। इसके अंदर इटली के प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग्स लगी हुई है और इसके साथ रोमन फोरम और भी सुंदर देखने लायक जगहें इटली के अंदर मौजूद है। दोस्तों आपने फरारी कार का नाम तो सुना ही होगा, जो एक स्पोर्ट्स कार कंपनी है, जो इटली देश का ही एक कंपनी है, जो सन 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इटली के आविष्कारों की, जिसमें थर्मामीटर, पियानो, वायलिन, टेलीफोन और मैकेनिकल घड़ी का आविष्कार इटली के अंदर किया गया था। दोस्तों इटली में भेड़िए को यहाँ का आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। दोस्तों इटली के लोग पास्ता, पिज्जा, आइसक्रीम और लाल या सफेद वाइन सबसे ज्यादा इन चीजों का शौक रखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत और इटली की फ्रेंडशिप को। तो काफी अच्छा संबंध है दोनों के बीच और इनके बीच मित्रता के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी काफी तगड़ा है। अब बात करते हैं कि आप इटली कैसे जाओगे। तो भारत से इटली आप फ्लाइट के माध्यम से पहुंच जाओगे, जिसमें 10 से 15 दिन आपको वीजा लेने में लगेंगे और आपको 8 घंटे लगेंगे, जिसमें 6578 किलोमीटर का सफर आपको तय करना होगा, जहां अलग अलग शहरों से दूरी डिफरेंट हो सकती है और जहां आपको 26,000 रुपए इटली जाने को लगेंगे। तो कैसा लगा आपको इटली की सुंदर शहर, जो प्राकृतिक जगहों का देश है? और आप इस वीडियो पर लगी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।